हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमंत है और आज मैंने एक्सेलरेशन टॉपिक चूज़ किया है। एक्सेलरेशन क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चेंज होता है और उसका डायरेक्शन कैसे डिफ़ाइन होता है, आज वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको समझते हैं, क्या मतलब है इसका। एक्सेलरेशन को लेट से हम ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेट से कोई ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या होगा? a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। यह है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम elapsed। इस चेंज में कितना टाइम लगा है वो। तो ये है a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टाइम। तो इसका यूनिट ये हमेशा मीटर पर सेकंड में रहेगा। टाइम का यूनिट अगर सेकंड है तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट है। ठीक है, जानते होंगे फिज़िकल क्वांटिटी कोई भी या तो स्केलर होती है या फिर वो वेक्टर होता है। ठीक है, तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी आइदर स्केलर और वेक्टर, स्केलर या फिर वेक्टर। क्या मतलब होता है स्केलर या वेक्टर का? स्केलर का मतलब है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। वेक्टर का मतलब होता है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड हमेशा ये दिखाता है कि कितना क्वांटम है उसका। जैसे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। लेकिन वेलोसिटी, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि किस डायरेक्शन में है वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एक बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है। ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है और यहाँ से u से v स्पीड वेलोसिटी पहुँचने में इसको t टाइम लगता है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम elapsed। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इसका इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन जो
वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन है। ठीक है, तो होप आपको ये टॉपिक ब्रॉडली समझ में आया होगा। धन्यवाद।